बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ज़मीन पर अल्लाह पाक के हर नबी ने अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाया, और इसी तरह अल्लाह पाक के एक नबी हज़रत उज़ैर भी थे, और वो भी अपने रब के पैगाम को लेकर बनी इसराइल में आए। इंसानों में मोहब्बत, अमन और एक दूसरे के एहसास को पैदा करते थे। हज़रत उज़ैर हज़रत मूसा के बाद इसराइल में नबी मबऊस हुए। आप तौरात के हाफिज थे और लोगों को अल्लाह के अहकामात समझाया करते थे। जब बनी इसराइल कौम नाफरमान हो गई तो उसके बाद अल्लाह ने अपना अजाब बुख्त नसर बादशाह की सूरत में बनी इसराइल कौम पर नाजिल किया। वो बनी इसराइल को चुन चुन के मारता था, और उस बदबख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह करके तौरात की एक जिल्द भी बाकी ना छोड़ी, और बनी इसराइल के तकरीबन 40,000 उलमा को उस बदबख्त ने कत्ल कर दिया, और 1 लाख यहूदियों को कैद करवा दिया। उन कैद बनी इसराइल में हज़रत उज़ैर भी थे। बस एक दिन अल्लाह ने अपने नबी उज़ैर को मौजज़े से उसकी कैद से रिहा करवा दिया। आप रिहाई के बाद यरूशलेम आते हैं और देखते हैं कि पूरा यरूशलेम वीरान और लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। आपकी आंखों से आंसू रवा होते हैं और अल्लाह पाक से अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह, अब इन लोगों को तू कैसे जिंदा करेगा और इस वीरान शहर को कैसे आबाद करेगा। 100 बरस की आर्जी मौत के बाद दोबारा जिंदगी। जब आपने ये कहा तो आपने देखा कि कुछ मेवादार दरख्त मौजूद हैं। आप वो फल खाते हैं, अंगूर का रस पीते हैं और कुछ फल अपने पास महफूज करते हैं। और आपके साथ आपकी सवारी गधा भी था, जिस पर सवार होकर आप यरूशलेम पहुंचे थे। आपने उस गधे को मजबूत रस्सी से बांध दिया और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 40 बरस थी। इतनी देर में अल्लाह पाक ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ उज़ैर की रूह कब्ज कर लो। हज़रत उज़ैर आराम की हालत में रहे और आपका खाना और गधा भी वहीं आपके साथ रह गए। वक्त गुजरता रहा, ज़माना बदलता रहा, और अल्लाह पाक ने आपको दुनिया की नज़रों से छुपा दिया। तकरीबन 70 बरस बाद फारिस का एक बादशाह यरूशलेम की तरफ आया और उसको आबाद करने लग गया, और उसको देखकर वो लोग जो बुख्त नसर के हमले के बाद यरूशलेम से चले गए थे, वो भी दोबारा से आकर यरूशलेम में आबाद हो गए, और नए नए बागात और तामीरात की गईं, और इस शहर को फिर से आबाद किया गया और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया। मजीद 30 बरस गुजरने के बाद जब 100 बरस पूरे हो जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर को फिर से जिंदा किया और पूछा, ए उज़ैर, बता तू कितनी देर सोया रहा। हजरत उज़ैर की रूह जब कब्ज हुई तो उस वक्त सुबह का वक्त था, और जब आप उठे तो असर का वक्त हो चुका था। तो आपने जवाब दिया कि शायद मैं सुबह से असर तक सोया हूँ। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए उज़ैर, अपनी सवारी यानी गधे को देख। जब हजरत उज़ैर ने अपनी सवारी गधे को देखा तो उसकी हड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, और फिर आवाज आई जिसका मफहूम है कि ए उज़ैर, तेरे रब ने तुम्हें 100 बरस तक सुला दिया और आज फिर से तुम्हें जिंदा किया है। अब देख तेरी सवारी गधे को किस तरह जिंदा करता हूँ। हजरत उज़ैर देखते रहे कि आपकी सवारी गधे की हड्डियां जुड़ना शुरू हो गईं, एक ढांचा बनना शुरू हो गया और उस पे मांस चढ़ना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होकर आपके सामने खड़ा हो गया। और फिर मेरे रब अल्लाह पाक का हुक्म आता है कि ए उज़ैर, देख आज भी तेरा खाना वैसे का वैसा है जैसे 100 बरस पहले था। हजरत उज़ैर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और रो कर कहते हैं, बेशक जो इंसान को खून की एक बूंद से जिंदगी दे सकता है, वो इंसान की गली सड़ी हड्डियों को भी फिर से जिंदा करने की कुदरत रखता है। आपकी उस आर्जी मौत के दौरान वो बस्ती वापस से आबाद हो चुकी थी। आप खाना खाकर जैसे ही बस्ती के लोगों से पूछने लगे कि क्या आप अल्लाह पाक के नबी उज़ैर को जानते हैं, तो लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, वो अल्लाह पाक के नबी थे
اور ان को गुजरे हुए 100 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इतने में हजरत उज़ैर लोगों से फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं ही अल्लाह पाक का वो नबी उज़ैर हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे 100 बरस तक सुला दिया था और फिर से जिंदा किया ताकि तुम लोगों की इस्लाह कर सकूं। लेकिन उस बस्ती के लोगों को यकीन न आया। बूढ़ी औरत की आंखें फिर से रोशन हो गईं। उस बस्ती में एक नाबीना बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र 120 बरस थी। तो लोग उस औरत को ले आए और पूछने लगे कि आप जो हमें हजरत उज़ैर के वाक़यात सुनाती हैं, आप हमें अभी हजरत उज़ैर की निशानियां बताएं। तो वो बूढ़ी औरत निशानियां बताने लगी और सब के सब लोग हर निशानी को हजरत उज़ैर में देखने लगे, तो हर निशानी को वो आप में पाते गए। इतने में वो बूढ़ी औरत जो नाबीना थी कहने लगी कि अल्लाह पाक का नबी उज़ैर जो भी दुआ मांगता था, अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमा लेता था। अल्लाह पाक ने उसके हाथों में शिफा रखी थी। ऐ शख्स, अगर तू वाकई अल्लाह पाक का नबी है, उज़ैर है, तो दुआ कर कि अल्लाह पाक मेरी आंखों को ठीक कर दे। तो यूं हजरत उज़ैर दुआ मांगते हैं और अल्लाह पाक उस बड़ी औरत की आंखों को रोशन कर देता है। अब जब उस औरत ने हजरत उज़ैर को देखा तो चीख के कहने लगी कि मुझे कसम है अपने खालिक की, यही उज़ैर है। और सब के सब लोग हजरत उज़ैर के हाथ चूमने लगे। फिर हजरत उज़ैर उन्हीं चंद बनी इसराइल के लोगों और उस बूढ़ी औरत के हमराह बनी इसराइल गए। तो वहाँ हजरत उज़ैर के बेटे और पोते भी थे जो उस वक्त बूढ़े हो चुके थे। तो वो बूढ़ी औरत सबको बताने लगी कि ये अल्लाह पाक के नबी उज़ैर हैं। तो कुछ उनमें से ईमान ले आए और कुछ सवालात करने लगे। हजरत उज़ैर के एक बेटे ने कहा कि मेरे बाबा के कंधों के दरमियान एक मसा का निशान था। तो ये सुनकर हजरत उज़ैर ने अपना कुर्ता उतारा तो सब लोगों ने वहां अपनी जागती आंखों से देखा कि वो मसा का निशान मौजूद था। तो सब लोग ईमान ले आए और आपके हाथ चूमने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।